अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल उला वअला आलिहि वअस्हाबिहि व अहलि बैतिहि खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व ज़ुख़रिना अब्दुल क़ादिरिल जीलानी इला यौमिल क़ियामति अहलित तुक़ा वन नुक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता तूरा पुश्ती बेहक़्क़े ख़्वाजा-ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। हज़रात, आज की ये मजलिस पाक जश्न गौसुल वरा के नाम से मौसूम की गई है। मैं अव्वलन ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मजलिस पाक के इनेकाद को मौलाना अकील साहब और उनके बिरादरान की तरफ से कबूल व मकबूल फरमाए, और जो मेरे भाई अपनी रात की कीमती नींद को कुर्बान करके यहाँ हाजिर आए हैं और बैठे हुए हैं, और जब तक बैठे रहे रब्बे कदीर इन सब की ख्वाहिशात को कबूल फरमाकर उनकी तकमील फरमाए। और जिस तरीके से ये दीवाने सैयदना गौसे आदम की बारगाह में खिराज और मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं, इन दीवानों में, इन गुलामों में अदना और कमतर हकीर की हैसियत से मैं भी आया हूँ। अल्लाह ताला मेरी भी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ आप तशरीफ फरमा है, उसी मोहब्बत और खुलूस के साथ उस रसूल हाशमी की बारगाह में, जिस रसूल हाशमी के लिए मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि सरकार के खलीफे दो
हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शान और असमत यह है कि कुरान की बहुत सी आयतें उनके मिजाज के मुताबिक नाजिल हुई। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक तराजू के एक पल्ले में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बाल रखा जाए। तवज्जो चाहो, फरमाया एक पल्ले में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक बाल रखा जाए और दूसरे पल्ले के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आदमियत रखी जाए, नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत रखी जाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत रखी जाए, इस्माइल की ज़ब्ह कुर्बानी रखी जाए, हजरत अय्यूब का सब्र रखा जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल रखा जाए, दाऊद की खिलाफत रखी जाए, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल रखा जाए, हजरत ईसा का कमाल रखा जाए, यहाँ तक तो खलीफा सानी बोलते हैं। अब उसी खलीफा सानी की बारगाह से फैज पाने वाला ये फकीर रिजवी अर्ज करता है, अगर उसी पल्ले के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की सदाकत को रखा जाए, उमर फारूक आजम की अदालत को रखा जाए, उस्मान गनी की सखावत को रखा जाए, अली कायनात की शुजाअत को रखा जाए और आगे बढ़े हजरत इमाम हुसैन की शहादत को रखा जाए और आगे बढ़े हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गिरियोज़ारी को रखा जाए, इमाम आदम की फ़काहत को रखा जाए, गौसे आदम की गौसियत कुबरा को रखा जाए, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की गरीब परवरी को रखा जाए, साबरे पाक के सब्र को रखा जाए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के निज़ाम को रखा जाए, बाबा फरीद के गंज को रखा जाए और आगे बढ़े सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तफक्कुह फिद्दीन को रखा जाए, मुफ्ती आदम के तक़वे को रखा जाए और आज जिसका उर्से पाक है हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की खूबसूरती को रखा जाए। हमें फाइनल जुमला यह है, क़यामत तक जितने मुस्तफ़ा के उम्मती आते रहे सबके तक़वे को अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का बाल रखा हुआ है, अब अगर किसी अकीदतमंद से पूछा जाए अगर वजन किया जाएगा तो बोल कौन सा पल्ला भारी होगा, तो कोई दुनियादार नहीं, कोई मुस्तफ़ा का गद्दार नहीं बल्कि वफादार कहेगा वही पल्ला भारी होगा जिसमें मदीने वाले का बाल रखा। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताज शरिया, सुभान अल्लाह सुभान। हमें जिस नबी के एक बाल का ये कमाल है, अगर उस नबी की बारगाह में मोहब्बत से दुरूदो सलाम पढ़ लिया जाए तो हमारे दुरूदो सलाम का कमाल क्या होगा। अब जब अजमत सुन ली है तो इतनी ही अजमत और बुलंदी को नजर में रखकर मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैंने आपसे दुरूद पढ़ने के लिए कहा है, दुरूद सुनने के लिए नहीं। कुछ ज़बानें अभी खामोश हैं, मुंह खोलिए, दुरूद पाक पढ़िए बुलंद आवाज से जरा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अभी तकरीर में शुरू नहीं कर रहा, उससे पहले मेरी बात सुन लिए। जो आला हजरत ने मेयार दिया उस मेयार को अपने ज़हनो दिमाग में बिठा ले। आला हजरत फरमाते हैं सुन्नी वो है जो उनकी ताजीम करे दिल से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सच्ची बात है। समझ गए ना? तो जरा चेहरे से रुमाल नीचे कर ले। सुन्नी वो है जो उनकी ताजीम करे दिल से, ताजीम तो करता है नजदी भी मरे दिल से। आप जिंदा दिल है मुर्दा दिल नहीं, आप जिंदा दिल है मुर्दा दिल नहीं। सुन्नी कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा उठाओ, किताब का नाम है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा के ताल्लुक से, रसूल करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मीराद पाक के ताल्लुक से हजरत अल्लामा इब्ने हजर हयती रदी अल्लाह तआला अन्हु ने
ये किताब तहरीर फरमाई। आप फरमाते हैं सुनो, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि मेरे नबी अगर किसी जानवर पर एक बार सवार हो जाते थे वो जानवर कभी बूढ़ा नहीं होता था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमें जिस जानवर पर मुस्तफा एक बार तशरीफ फरमा हो जाए वो जानवर कभी बूढ़ा ना हो, तो जिस दिल में मुस्तफा का प्यार आ जाए वो दिल कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। वाह वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। और तुम और हम तो यही दावा करते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाई क्यों। बात को थोड़ा सा डिटेल और तफसील में ले जाऊं। मैंने दावा यह किया है, जिसके दिल में मुस्तफा का सच्चा प्यार होता है, चेहरा कहेगा बूढ़ा है, सर के बाल कहेंगे बूढ़ा है, जिस्म की रगे बोलेंगी बूढ़ा है, जिस्म की सुकड़ी हुई खाल कहेगी बूढ़ा है, मगर हौसला कहेगा बूढ़ा नहीं जवान है, इरादा कहेगा बूढ़ा नहीं जवान है। आओ तारीख को उठाते हैं, आज से 1400 साल पुरानी तारीख को उठाकर उसकी तारीख की फर्दगर्दानी करते हैं। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है अमर इब्ने जमू, पैर से लगड़े हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम एक तरफ सहाबाई किराम की जमात में इत्तिखाफ फरमा रहे हैं, सहाबा अपने अपने नाम दर्ज करा रहे हैं। सरकार कल जंगे उहद होना है, आका मेरा नाम लिख लिया जाए। ये वही अमर इब्ने जमू हैं जिनके 4 बेटों ने आकर अपना नाम लिखवा दिया है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये सहाबी आए जिनका नाम है अमर इब्ने जमू। उम्र के एतबार से बूढ़े हो चुके हैं, चेहरा कहता है अमर बूढ़े हैं, जुल्फे कहती है अमर बूढ़े हैं, पैर की लड़खड़ाहट बता रही है अमर बूढ़े हैं। मगर मामला क्या है, अगरचे चेहरे से बूढ़े लगते हैं मगर इरादे ने जवान कर रखा है। हजरत अमर इब्ने जमू रसूल पाक की बारगाह में आने से पहले अपनी बीवी से कहते हैं, बीवी मैं मुस्तफा के साथ जंगे उहद में लड़ने के लिए जा रहा हूँ। बीवी ने एक जुमला ताने का बोल दिया और कहा पैर से लंगड़ा है, चल नहीं सकते, तुम मुस्तफा के साथ लड़ोगे कैसे। आपने वही हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहले बैती खज़ियन, ऐ पाक परवरदिगार मुझे जिल्लत और रुसवाई के साथ दोबारा मेरे घर की तरफ मत भेजना है, मत भेजना, वापस मत करना। जुमले का मतलब यह था, ऐ पाक परवरदिगार अब मैं अपने घर से बाहर कदम निकाल रहा हूँ तो किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए और तेरे मुस्तफा के लिए निकाल रहा हूँ। और जब मैं तेरे महबूब के नाम पर कदम बढ़ा रहा हूँ तो ऐ पाक परवरदिगार मुझे घर आने से पहले शहादत का मर्तबा अता कर देना। सहाबी रसूल नबी की बारगाह में गए, आका करीम से अर्ज किया, आका मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, अमर इब्ने जमू जरा अपनी कंडीशन को देखो, जरा अपने पैर को देखो। कुरान ने कहा है वलैसा अलल आमा हरजुन, लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल आरजी हरजुन। कुरान का फैसला यह है कि ना अंधे पर जंग करना जरूरी है और ना लंगड़े पर जंग करना जरूरी है। तुम्हारा पैर खराब है, अमर इब्ने जमू लड़ोगे कैसे। अर्ज करने लगे, आका मेरे 4 बच्चे जंग करने के लिए आपके साथ जा रहे हैं। प्यारे आका अगर मैं पैर से लंगड़ा हूं तो क्या हुआ, क्या मैं लंगड़े पैर से जन्नत की जमीन को रौंद नहीं सकता। भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे के बुढ़ापे को नहीं देखा, ज़ोफ़ो नकाहत को नहीं देखा, बल्कि इरादे को देखा। इरादे को देखा, आका करीम ने फरमाया जाने दो इसको, चले गए। अब नतीजा क्या हुआ, हजरत अमर इब्ने जमू, मेरे दावे पर तवज्जो रखना, मैंने दावा यह किया था जो मुस्तफा का प्यार अपने दिल में बसा लेते। जमाना बूढ़ा कहे मगर हौसला कभी बूढ़ा नहीं होता, इरादा कभी बूढ़ा नहीं होता। सहाबी रसूल ने कदम बढ़ाया, आज भी तारीख गवाह है। ये वही हजरत अमर इब्ने जमू है जिनके 2 बेटों, उनमें से 4 बेटों में 2 का नाम मुआज़ और मुअव्वज़ था, जिन्होंने जंगे बद्र के अंदर बचपने में अबू जहल को जहन्नम रसीद कर दिया था। सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जंग करने के लिए जा रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये 4 सहाबी यानी आपके चारों बेटे शहीद हो गए, अमर इब्ने जमू भी शहीद हो गए। अब आप ये देखें, 4 बेटे शहीद हो गए, बाप भी शहीद हो गए, मामू भी शहीद हो गए, उधर अम्मी जान बाकी बची। जब ये जंग से लोग पलट कर आ रहे थे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
फरमाया जरा इनके जनाजों को इकट्ठा किया जाए, जंगे बद्र के जो शहीद हैं उनके जनाजों को यकजा कर लिया जाए। सबके जनाजों को सहाबा इकराम उठाने लगे, लेकिन जब अम्र इब्ने जमू की बारी आई, कसम खुदा की सबके जनाजे उठते थे, लेकिन अम्र इब्ने जमू का जनाजा उठने का नाम नहीं लेता। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा इसकी बीवी को बुलाया जाए। आपकी बीवी को बुलाया गया और कहा मामला क्या है? सबके जनाजे उठ गए, लेकिन इसका जमीन से जनाजा उठता क्यों नहीं? उन्होंने कहा आका करीम जब ये घर से निकले थे मैंने एक ताला दिया था कि पैर से चल नहीं सकता, मुस्तफा के साथ लड़ेगा कैसे? इन्होंने दुआ की थी पाक परवरदिगार अब मुझे घर पर वापस मत भेजना। रसूल करीम ने फरमाया इसके जनाजे को यही दफन कर दो। ये वो अम्र इब्ने जमू है जिसकी दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम रज़वी सुभान अल्लाह। अब बोलो उसी अम्र से, उसी अम्र इब्ने जमू के चाहने वाले हो ना? अरे उन्हीं अम्र इब्ने जमू से प्यार करते हो कि नहीं? तो हौसला बुलंद होना चाहिए कि नहीं? मोहब्बत से बोले जरा, और मोहब्बत से बोले। मैं अभी खजूर लगवा नहीं रहा, अगर खजूर लगवाने पर आऊंगा तो आपको बार बार खजूर लगाना पड़ेगा, और लगा लीजिए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने से रब्बे कदीर जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया करता है। बस ये जहन में रहना चाहिए, उसके बाद अगली गुफ्तगू सुने। आज हमारे भाई ने सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक नाम से इस मजलिस पाक को सजाया। गौसे आजम का मकाम और मर्तबा क्या है? ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जबानी ना सुने, बल्कि खुद गौसे आजम की जबानी सुने। आला हजरत की जबानी तो सब सुनते हैं, खुद गौसे आजम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं लोगों सुनो, मैं अल्लाह की सारी सल्तनत और बादशाहत को ऐसे ही देखा करता हूं जैसे हाथ पर राई के दाने को देखता हूं। सुभान अल्लाह सुभान। और आप फरमाते हैं तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत वशाउसु सआदती कद बदाली। बस मैं मग्ज पेश कर रहा हूं, सुलबे मौजू पेश कर रहा हूं, खास खास मैटर पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, दाएं बाएं नहीं जा रहा। सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला ने एक शेर में फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन मिलतुल मुनाली। आप फरमाते हैं मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मैंने सआदत रब्बे कदीर से हासिल की है। अब एक बात हमारे जहन में आती है, एक सवाल हमारे जहन में आता है। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं। अगर गांव का चौधरी बोलता है तो गांव में डरने की जरूरत नहीं, चेयरमैन बोले तो कस्बे में डरने की जरूरत नहीं, मेयर बोले तो शहर में डरने की जरूरत नहीं, एमपी बोले तो जिले के अंदर डरने की जरूरत नहीं, विधायक बोले तो तहसील में डरने की जरूरत नहीं, वजीर आला बोले तो सूबे में डरने की जरूरत नहीं, सदर जमहूरिया और वजीर आजम बोले तो मुल्क में डरने की जरूरत नहीं। हमने कहा गौसे आजम जरा अपने दायरे इख्तियार तो बताए, हम कहां तक ना डरे और किस किस मकामात पर ना डरे, किन किन मकामात पर ना पड़े। तो गौसे आजम ने दूसरे शेर में जवाब दिया तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत वशाउसु सआदती कद बदाली। आप फरमाते हैं मेरे मुरीद मेरे टंके तो आसमान में भी बसते हैं, जमीन में भी बसते हैं, और जो शहादत के नकीब होते हैं जब मैं चलता हूं तो बड़े बड़े फरिश्ते मेरे दाएं बाएं चला करते हैं, और तुम्हारा गौस ऐसे चलता है जैसे कोई बादशाह चला करता है। हम सुन्नियों ने नतीजा निकाला, हमारे गौस के कहने का मतलब यह है कि ना यहाँ डरने की जरूरत है ना वहां डरने की जरूरत है। अरे डरा वो डरे वो जिसका गौस पावरफुल ना हो। हमारे गौस की ताकत तो यहाँ भी चलती है वहां भी चलती है। भाई बा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक शेर में फरमाते हैं शरीफ तुम फुजलती मिन बादी शुक्री, शरीफ तुम फुजलती मिन बादी शुक्री वला नील तुम उलुवी वत्तिसाली। ये आप देख रहे हैं ना, एक हदीस में मेरे आका ने फरमाया अहलुल जन्नती बुलबुल
जन्नती लोग बड़े सीधे साधे होंगे। जो अपने आप को चतुर समझता है ना, चालाक बनता है, इधर की उधर लगाता और समझता है बड़े होशियार है, उसके लिए सरकार का ये फरमान नहीं जो इधर की उधर लगाता है। जन्नती लोग सीधे साधे होंगे, कोई मतलब ही नहीं, जिन पर जमाना हंसता है। सच्ची बात यह है कि अल्लाह उनसे खुश हो। एक वाकया मुझे याद आ गया इसी बात पर, गौसे आदम के इस गुफ्तगू को थोड़ा सा स्टॉप करके एक वाकया बता देता हूं, और वो भी आला हजरत के हवाले से। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, इरबाज नाम के एक बुजुर्ग हैं, तवज्जो, इरबाज नाम के एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते एक बार मैं जंगल से जा रहा था, मैंने क्या देखा कि एक जनाजा रखा हुआ है, और जनाजे के साथ सारे मुख्तदी सफ लगाकर खड़े हुए, लेकिन इमाम गायब है। तवज्जो फरमाइएगा, शान औलिया बयान कर रहा हूं। इमाम गायब। फरमाया मैंने दाएं देखा बाएं देखा, इमाम का पता नहीं। आखिर वजह क्या है? जनाजा तैयार है, इमाम का पता नहीं। सारे मुख्तदी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। हजरत इरबाज फरमाते हैं मैंने इतने में देखा एक अल्लाह का वली आया, एक अल्लाह का बंदा आया और मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो गया। जब मैंने नजर से नजर मिलाई, चेहरे पर गहरी नजर डाली, गहराई के साथ मुताला किया, तो मुझे पता चला ये तो वही साहब हैं जिनको लोग देहात के अंदर चाहत मार मार कर, थप्पड़ मार मार कर निकाल देते हैं। जमाना कहता है इनको थप्पड़ मारो, ये पागल है, मगर आज इरबाज फरमाते हैं पता चल गया वो पागल नहीं था, गौसे ज़मा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम रज़बी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? गौसे आजम ने फरमाया शरीफ तुम फजलती मिम्बाद शुक्री, इस पर खास तौर से तवज्जो देना। फरमाया मेरा बचा कुचा वलियों की जमात, तुमने मेरा बचा कुचा पिया है। बोल जाइए, मेरा बचा कुचा पिया है। पहले मैं अल्लाह का जामे मोहब्बत पीकर मस्त हो गया, उसके बाद जो मेरा बचा फिर तुम्हें मिला। वारे गौसे आजम, तुम्हारा बचा हुआ अगर किसी ने पिया तो अपने जमाने का बायजीद बुस्तामी बन गया। तुम्हारा बचा हुआ अगर किसी ने पिया तो अपने जमाने का बिश्र हाफी बन गया। तुम्हारा बचा हुआ अगर किसी ने पिया तो अपने जमाने का मोइनुद्दीन चिश्ती बन गया। तुम्हारा बचा हुआ अगर किसी ने पिया तो अपने जमाने का मदारे पाक बन गया, अपने जमाने का शाहजिए पाक बन गया, अपने जमाने का साबिर पाक बन गया, अपने जमाने का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन गया। अब मुझे फाइनल जुमला बोल लेने दिया जाए, अरे जब गौस के बचे हुए को पीने के बाद इतना बड़ा मकाम मिलता है, तो जिस गौस को मेरे खुदा ने जामे मोहब्बत दिया है उस गौस का मकाम और मर्तबा क्या होगा? भाई बा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए हे हे बा बा भाई बा सुभान अल्लाह सुभान, जवाब नहीं है हजरत, सुभान अल्लाह। गौस के मंगता और भिखारियों की शान क्या है? तवज्जो, गौस के मंगता और भिखारियों की शान। अभी मैं मलफूज शरीफ पढ़ रहा था दोपहर, आला हजरत के मलफूज हिस्सा सोम के अंदर यह वाकया लिखा हुआ है। नसीम भाई खास तवज्जो चाहता हूं, मैं बहुत अहम बात पेश कर रहा हूं, हो सकता है ये बात कभी गोश गुजार ना हुई। नए दूसरों के नुक्ते बयान नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने ही नुक्ते बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी से एक सवाल किया गया। सवाल यह किया गया कि मुजद्दिदे अल्फसानी शेख सरहिंदी ने कहीं अपने मकतूब में अपने आप को गौसे आदम से बेहतर लिखा है? तो आला हजरत ने फरमाया नहीं, शेख सरहिंदी ने तो यह लिखा है कि जो मेरे पास फयूज़ो बरकात का मजमा है वो सब गौसे आदम का सदका है। जिसको आप सरन शरीफ बोलते हैं, सरन शरीफ, सरहिंद शरीफ के जो बुजुर्ग हैं वो ये फरमाते हैं। और उसके बाद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान ने बड़ी प्यारी बात लिखी, तवज्जो फरमाए, इधर नहीं मुझे देखे।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं गौसे आदम के जमाने में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था सैयदी अब्दुर रहमान। वो एक दिन आप मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए और आपने एक जुमला बोला, अना बैनल औलियाई कल कर का अतवलो उनका। आपने फरमाया, ऐ सुनो लोगो, मैं वलियों के दरमियान कलंक नामी परंदी की तरह लंबी गर्दन वाला हूँ। इस जुमले का मतलब यह था कि मेरा मकाम वलियों के दरमियान बहुत बुलंदो बाला है। उसी मजलिस पाक में एक अल्लाह के वली हैं जो गौसे आजम के मुरीद हैं, उनका नाम था हजरत सैयदी अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब उन्होंने इतना सुना, आप जलाल में आ गए। आपने कहा, ये गौसे आजम से अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। आप गुदड़ी पहने हुए थे, आपने गुदड़ी को फेंक दिया और फेंकने के बाद आपने फरमाया, उन्हीं से जिन बुजुर्ग ने कहा था कि मेरी शान वलियों के दरमियान कलंक नामी परंदी की तरह है, यानी जिस तरह उसकी गर्दन बुलंद होती है इसी तरह मेरा मकाम वलियों के दरमियान बुलंद है। सैयदना गौसे आदम के मुरीद हैं सैयदी अहमद, उन्होंने गुदड़ी यानी कपड़ों को उतार कर फेंक दिया और आपने फरमाया, ऐ सैयदी अब्दुर रहमान, मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अरे आप मुझसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं? सैयदी अब्दुर रहमान ने जब हजरत सैयदी अहमद गौसे आजम के मुरीद का इतना जुमला सुना तो आपने गौर से उनके जिस्म को देखा, सर से पैर तक देखा, पैर से सर तक देखा, सर से पैर कर देखा। आला हजरत फरमाते हैं, कई बार ऐसा ही देखते रहे, उसके बाद खामोश हो गए। मुरीदों ने कहा, सरकार अभी आपने इतनी बड़ी बात बोली थी, लेकिन अचानक ज़बान पर खामोशी कैसे तारी हो गई? आपने फरमाया, मैं इस बंदे खुदा के जिस्म के रूटे रूटे पर अल्लाह की रहमतें देख रहा। सैयदी अब्दुर रहमान कहते हैं, उन्हीं से सैयद अहमद से जो गौसे आजम के मुरीद, अरे कम से कम गुदड़ी तो पहन लो। उन्होंने जवाब क्या दिया? आपने कभी सुना होगा ना, गुदड़ी में लाल होते हैं, ये वही गुदड़ी थी जिसमें लाल थे सैयदी अहमद रदी अल्लाह ताला। इन्होंने कहा, अपनी गुदड़ी तो पहन लो। गौसे आजम का मुरीद बोला, सैयदी अहमद बोले, फकीर जब गुदड़ी उतार देते हैं तो दोबारा नहीं पहनते हैं। हमें बादशाह अगर लिबास उतारे तो दूसरी बार पहनेगा। बादशाह अगर अपना शाही लिबास उतारता है और घर वाला लिबास पहनता है तो दूसरे दिन जब दरबारे शाही में आता है तो दोबारा लिबास पहन लेता है। लेकिन यह दुनिया का बादशाह है और यह दुनिया की नजर में फकीर है, मगर सच्ची बात यह है कि यह फकीर नहीं, बहुत बड़े बादशाह और मालदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगला सुनिएगा, सैयदी अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फकीर जब गुदड़ी उतार देता है दोबारा नहीं पहनता है। उसके बाद जहां पर बैठकर बात हो रही थी वहां से सैयदी अहमद के गौसे आजम के मुरीद के घर की मसाफत 12 दिन की मसाफत थी। उस 12 दिन की मसाफत को सहन में रखे और उसके बाद इनका जुमला सुने। सैयदी अहमद ने अपना हाथ बढ़ाया, उधर उनकी बीवी हजरत फातिमा है, उन्होंने उनको आवाज दी और कहा, मेरी बीवी फातिमा, मेरे कपड़े दे दो, मेरी गुदड़ी दे दो। 12 दिन की मसाफत की दूरी पर घर है, उधर से उनकी बीबी विवलिया थी, उन्होंने हाथ बढ़ाकर गुदड़ी दे दी और गुदड़ी को पहन लिया। सैयदी अहमद ने, अब्दुर रहमान ने सैयदी अहमद का ये कमालो मर्तबा देखा तो मचल कर पूछा, ऐ बंदे खुदा जरा ये तो बता, तू किसका मुरीद है? उन्होंने मचल कर कहा, मैं किसी और का मुरीद नहीं, गौसे आजम का मुरीद। वाह वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सुभान अल्लाह। यही सैयदी अहमद, सैयदी अब्दुर रहमान, जिन्होंने कहा था कि मैं कलंक नामी परंदे की तरह लंबी गर्दन वाला हूं वलियों के दरमियान। आला हजरत ने आगे और इरशाद फरमाया, यही सैयदी अब्दुर रहमान ने 2 मुरीदों को भेजा। बहुत अहम गुफ्तगू कर रहा हूं। गौसे आदम का अगर मकाम समझ लिए ना तो कभी किसी भटके हुए इंसान की फिक्र के हामिल नहीं हो सकते। हजरत तफसून जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यानी हजरत अब्दुर रहमान तफसून जी, तफसून शहर के रहने वाले थे। आपने शहर तफसून से 2 मुरीदों को भेजा किसकी बारगाह में? सैयदना गौसे आजम की बारगाह में, और कहा, जाओ गौसे आजम से कहना कि मैं 12 साल से कुर्बे इलाही में जाता। जी जी, कितने साल से?
12 साल से कुर्बे इलाही में जा रहा। कुर्बे इलाही समझते हैं, जैसे आप दरगाह आला हजरत पर जाते हैं तो वो कुर्बे आला हजरत, और वली अल्लाह की बारगाह में आता है तो वो कुर्बे इलाही होता है। 12 साल से कुर्बे इलाही में जा रहा हूं। गौसे आजम से कहना, लेकिन 12 साल हो गए, इन 12 साल की मुद्दत में मैंने कभी आपको अल्लाह की बारगाह में नहीं देखा। मेरे गौस का जवाब सुनना। सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, आप फरमाते हैं, अपने 2 मुरीदों को भेजते हैं बगदाद से, तफसून से जो 2 मुरीद आ रहे थे हजरत सैयदी अब्दुर्रहमान के। गौसे आजम ने फरमाया, मेरे मुरीदों तुम जाओ, रास्ते में उन दोनों मुरीदों को पकड़कर वैसे ही वापस ले जाना, और उनको जाने के बाद अब्दुर्रहमान को मेरा जवाब बता देना। जवाब क्या है? फरमाया, उनसे कह देना कि कभी कोई आंगन में बैठने वाला दालान में बैठने वाले को देखता है? नहीं देखता है। जुमला सुनना, आंगन में बैठने वाला दालान में बैठने वाले को देखेगा? और कहा, जो दालान में बैठा है वो कोठरी में बैठने वाले को देखेगा, और जो कोठरी में बैठा है वो निहा खाने खास में बैठने वाले को कैसे देखेगा? गौसे आजम ने फरमाया, उन्हें जाकर बता देना कि तुम अल्लाह की बारगाह में जाते हो, कुर्बे इलाही में जाते हो, तुम्हारा मकाम आगल है और अब्दुल कादिर का मकाम निहा खाने खास है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम अंदर बैठते हैं, तुम आंगन में बैठते हो, तुम कैसे देख पाओगे? और कहा, सुनो, अगर वो ना माने तो दलील के तौर पर यह भी बता देना कि जिस दिन आपको अल्लाह ने विलायत का जोड़ा था, किसको? सैयदी अब्दुर्रहमान को। गौसे आजम फरमा रहे हैं, उनसे जाकर कहना कि तुम्हें जोड़ा अता किया गया था जिस रात, उस रात अल्लाह ने 12,000 वलियों को जोड़े अता किए थे। ऊंचा बोलो, कितने वलियों को? ऊंचा बोलो, 12,000। आप देखते हैं ना, हमारे मदारिस में जब बच्चे फारिग होते हैं तो कभी 100 बच्चों को पगड़ी अमामा शरीफ बांधा जाता है, कभी 200 को बांधा जाता है, जामिअतुर रज़ा में 250-300 को बांध दिया जाता है। लेकिन ये अल्लाह की बारगाह है जहां वली बनाए जाते हैं तो एक रात में 12,000 वली बना दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अपने अहले मेंबर के हवाले कर रहा हूं। आला हजरत से पूछा गया कि हर जमाने में गौस होता है? आपने फरमाया, ये दुनिया कायम है तो गौस ही की वजह से कायम है। सच्ची बात है, सच्ची बात। हर जमाने में गौस होता है, हर जमाने में गौस होता है। अब अगर आप मुझसे पूछे, अगर हर जमाने में गौस होता है तो इस जमाने का गौस कौन है, तो मैं बबागे तुहलिया ऐलान करता हूँ, अगर इस जमाने का गौस है तो उस गौस का नाम ताजुश्शरिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा, खलीफाए हुजूर ताजुश्शरिया। सुभान अल्लाह। धोखे में ना रहे जमाना, मेरे मुर्शिद पर कभी उंगली ना उठाना, वरना समझ जाना गौसे जमा के खिलाफ जबान खोलने वाला बर्बाद हो जाता है, किसी मसरफ का नहीं रहता। आज लोगों को ताजुश्शरिया की अहमियत मालूम नहीं हो रही है। आएगा वो वक्त जिस दिन हुजूर ताजुश्शरिया की अहमियत मालूम होगी। सैयदी अहमद रदी अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 मुरीदों को भेजा और फरमाया, उनसे जाकर के कहना, जरा वो रात याद करें जिस रात अल्लाह ताला ने 12,000 वलियों को जोड़े विलायत की खलात, विलायत का जोड़ा अता किया था, और उन 12,000 में तुम भी शामिल थे। अब गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो सुनो, जो तुम्हें जोड़ा दिया गया था, अगर अब्दुल कादिर वहां मौजूद नहीं था तो अब्दुल कादिर को उसका रंग कैसे मालूम होगा? सैयदना गौसे आजम ने फरमाया, उनसे कहना कि जो अल्लाह ने तुम्हें जोड़ा दिया था उस जोड़े का रंग सब्ज था, और उस जोड़े पर सोने से कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी अब्दुर्रहमान ने जब गौसे आजम का ये फरमान सुना, अपनी गर्दन को झुकाया था और कहा था, सदक़ शेख अब्दुल कादिर व हुवा सुल्तानुल वक्ती। अब्दुल कादिर ने सच फरमाया, वह इस वक्त के बादशाह विलायत है। इसीलिए तो मेरे गौस फरमाते हैं, शरीफ तुम फुजलती मिन बादी शुक्री
पहले मैंने जामे मोहब्बत पिया है और मेरा बचा हुआ तुम्हें मिल गया है। इसीलिए बरेली का इमाम बोला, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वह तलवार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई बा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है सैयदना गौसे आज़म, ये है सैयदना गौसे आज़म जिनकी आज आप मजलिस पाक सजाकर, रचाकर, मनाकर, मोहब्बत के साथ बैठे। और सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु तो सैयदुल औलिया है, एक आम वली का मकाम समझ ले तो गौसे आज़म खुद समझ में, गौसे आज़म खुद समझ में आ जाएगी। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम सुना है कि नहीं? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों बहुत हंस लिया, अब हंसो मत, अब रोने का वक्त है। कुरान कहता है फलियضحकू कलीलन वलियबकू कसीरा, कम हंसो रो ज्यादा। अब दुआ करें, अनकरीब में एक ऐसी किताब इंशाअल्लाह लिखूंगा जिस किताब का नाम मैंने सोच लिया है सरकार की तबस्सुम रेजी और गिरियाओ जारी। उस किताब के अंदर इंशाअल्लाह रहमान में दो तरह की हदीसें जमा करूंगा, यानी सरकार जिंदगी में कब कब हंसे और कब कब सरकार रोए, ताकि अपने खुतबा को मैं वो मैटर देकर ये दुनियावी चुटकुलों से बचाकर सरकार की हदीसों के जरिए हंसने का मिजाज दे दूं। जी जी तवज्जो है ना आपकी? मोहब्बत से बोले जरा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द, आला हजरत के यहाँ एक इस्तिफ्ता आया, सवाल नामा आया, वो खुद एक फतवा था। कुछ आलिमों ने फतवा दिया था और सवाल ये किया गया कि वली का मकाम बड़ा है या खाने काबा। शैतान घुस गया, भगवा दीजिए। तवज्जो है ना आपकी? मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान के बाद वो फतवा तस्दीक के लिए आया। अब उन लोगों ने ये कहा था, जिन मुफ्तियों ने फतवा दिया था, उन्होंने कहा था वली का मकाम खाने काबा से बड़ा होता है। उन्होंने मिसाल पेश की थी, एक किताब है जिसका नाम है मादने फैज, मसनवी मादने फैज। इस किताब के लिखने वाले हैं अल्लामा हसन इब्ने कुतवा और दूसरे अल्लामा शाह जमान इलाहाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन दोनों ने अपनी किताब के अंदर एक वाकया जिक्र किया है, मसनवी के अंदर अशार की शक्ल में। फारसी में यह किताब है, उर्दू में तर्जमा करके आपको बता रहा हूँ। इन्होंने वाकया जिक्र किया कि हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब खाने काबा का तवाफ करने के लिए गई तो आपके जाने का अंदाज बड़ा प्यारा था। ये जो अंदाज बड़ा प्यारा बयान कर रहा हूँ ये फतावा रज़विया में नहीं है, ये दूसरे मकाम पर है, दूसरी किताब में है। हजरत राबिया बसरिया चाहती थी तो बड़े प्यारे अंदाज से। आज हमारे घरों से आदमी हज करने जाता है तो आपने देखा होगा कि वो जद्दा का सफर करता है, दिल्ली से इहराम बांधकर 4 घंटे में जद्दा चला जाता है। मगर हजरत राबिया बसरिया पैदल जा रही थी और एक कदम बढ़ाती थी फौरन 2 रकअत नफिल नमाज, दूसरा कदम बढ़ाया 2 रकअत नफिल नमाज, तीसरा बढ़ाया 2 रकअत नफिल नमाज। लंबी मसाफत के बाद खाने काबा के तवाफ के लिए पहुंची। जैसे ही मक्का में एंट्री की फौरन आपके अय्याम शुरू हो गए, माहवारी शुरू हो गई। हजरत राबिया बसरिया ने अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाया। सर सजदा रेज होने के बाद रोने लगी, रोते रोते आंख लग गई, रोते रोते आंख लग गई। रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला इतना लंबा सफर करके मैं तेरे मुकद्दस तैयार में खाने काबा की बरकतें और तवाफ करने के लिए आई हूँ। पाक परवरदिगार अब मैं तवाफ नहीं कर सकती, चूंकि शरीयत का कानून यह है कि मस्जिद में औरत को नापाकी की हालत में जाने की इजाजत नहीं और खाने काबा मस्जिद हराम के अंदर है, इसलिए आप जा नहीं सकती थी। आप इधर रोती हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते रोते सो जाती हैं। इधर आपकी आंख सोती है, उधर मुकद्दर जाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राबिया सोई, रब ने खाने काबा से कहा अपनी जगह से उखड़। तवज्जो, क्या कहा? अपनी जगह से उखड़। खाना काबा ने, मौला बता तो सही आखिर हुआ क्या? फरमाया मेरी बंदी राबिया उधर आराम कर रही है, जाकर उसका तवाफ कर ले। तवज्जो,
जाकर उसका तवाफ कर। खाने काबा ने अर्ज किया, मौला एक बंदी के चक्कर में इतने बंदों से महरूम किया जा रहा है, कितने बंदे मेरी बरकतें लेने आए। अरे सारा जमाना खाने काबा का तवाफ करने के लिए आया हुआ है। पाक परवरदिगार, अगर मैं अपनी जगह से चला गया तो ये मेरा तवाफ कैसे करेंगे। रब्बे कदीर ने फरमाया, हुक्म मेरा है, अपनी जगह से हट जा। यहाँ एक राज की बात है। खाने काबा ने अर्ज किया, मौला जरा राज को मुनकशिफ कर दिया जाए, बता दिया जाए। रब्बे कदीर ने फरमाया, राज ये है कि खाने काबा आज के बाद अगर कोई तेरा तवाफ करने आएगा और तेरा हज करने आएगा, तेरे दरमियान तेरे गिरदो नवा अगर चक्कर लगाएगा, रब्बे कदीर फरमाता है मैं उस चक्कर लगाने वाले को एक हज का सवाब दूंगा। और जहां मेरी राबिया लेटी है, अगर तू वहां जाकर चक्कर लगा लेगा, कोई उस मकाम के अगर चक्कर लगाएगा तो मैं उसको 70 हजों का सवाब अता कर दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम रज़बी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना आपकी? मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। ये है सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने फरमाया कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्यि बदरिल कमाली। बस आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूँ, वक्त काफी हो चुका है। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, हर वली किसी नबी के कदम पर होता है और मैं मुस्तफा के कदम पर। किसके कदम पर? मुस्तफा के कदम पर। और कदम पर होने का मतलब यह है कि जिस तरीके से मरातिब अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी को अता करता है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर उनकी उम्मत का वली भी वही मरातिब अता कर लिया करता है। फर्क इतना है कि वो नबुव्वत के मरातिब होते हैं या विलायत के मरातिब। और अब मरातिब की बात आ गई तो एक बात और बता दूं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की मलफूज शरीफी में आज मैंने देखा, आज लोग कहते हैं आला हजरत एक मुजद्दिद थे, मौलाना थे, वली नहीं थे। हमने कहा तुझे वली के बारे में भी बता दें, आला हजरत कितने बड़े वली थे। आला हजरत फरमाते हैं कि एक बार मैंने अपने वालिदे मोहतरम अल्लामा नकी अली खां रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा। जिंदगी की बात है, हयात की बात है, जीते जागते होने की बात है। फरमाते हैं मैंने अपने वालिदे मोहतरम अल्लामा नकी अली खां को देखा कि उनके पास एक सवारी है। सवारी बड़ी साफ सुथरी है, बड़ी ऊंची है, बड़ी तगड़ी है, बड़ी शानदार है। आला हजरत फरमाते हैं हुआ ये, मेरे वालिदे मोहतरम ने मेरी कमर पकड़ के मुझे उस सवारी पर बिठाया और बिठाने के बाद फरमाया, बेटा अहमद रजा खान 11 दर्जे हमने तुम्हें पहुंचा दिया है, अब उसके आगे अल्लाह मालिक। बेशक बेशक, कितने दर्जे? 11। किसने पहुंचाया? हमें 11 दर्जे पहुंचाकर अब आला हजरत फरमाते हैं मेरा ख्याल ये है कि वो 11 दर्जे बारगाह गौसियत तक पहुंचने वाले थे। बेशक बेशक, 11वीं के निस्बत से आला हजरत के वालिद ने आला हजरत को 11 मर्तबे तक पहुंचा दिया। अबे हमें मालूम हो गया तू बात करता है आला हजरत के वली होने की, हम कहते हैं आला हजरत की जात तो वो है कि आला हजरत के दादा वली है, आला हजरत के बाप वली है, आला हजरत खुद वली है, आला हजरत के दोनों बेटे वली है। और जब उन्हीं का खौफ मेरे ताजुश शरिया में आया तो रब्बे कदीर ने आपको गौसे समा बना दिया। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, अजमते आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सुभान अल्लाह। यहाँ एक वली नहीं, वली खाना है। ये वली खाना है और इस वली खाने से प्यार करके हमें अपने दिल को चमकाना है। समझ गए आप? और जो आला हजरत को वली नहीं मानता, सिर्फ मौलाना और मुजद्दिद मानता है, वो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल आला हजरत की अदावत दिखाएगा। समझ गए आप? आला हजरत की अदावत बड़ी हैरत होती है। लोग हमें मुजद्दिद जब मान रहे हो तो मुजद्दिद वही होता है जो अपने जमाने का सबसे बड़ा वली हो।
समझ गए? तो ऐसी हो गया, मैं कहूं अकील भाई नात तो अच्छी पढ़ते हैं लेकिन नात खा है नहीं। अजीब मामला है। कहा डॉक्टर साहब आप इलाज कर लेते हो? अबे जब डॉक्टर मान रहा है तो इलाज तो वैसे ही करेगा वो। इमाम साहब मौलाना अकील इमाम साहब आप नमाज पढ़ा लेते हैं? तो जमाना कहेगा रांची आगरा भेजने की जरूरत है। जब आला हजरत को मुजद्दिद मान रहे हो, मुजद्दिद मान रहे हो, तो आला हजरत वली नहीं। अबे मुजद्दिद होता ही वही है जो अपने जमाने का सबसे बड़ा वली। समझ गए आप? और आला हजरत के दादा कितने बड़े वली थे ये भी बता दूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, एक बार ऐसा हुआ, मेरे एक चचा थे, यानी आला हजरत फरमाते हैं मेरे दादा के सगे भतीजे, कहा मुझसे बहुत ज्यादा मुखालफत रखते थे। एक दिन मैंने अपने दादा को ख्वाब में देखा, अल्लामा रजा अली खान को। जमाना आज यही कहता है कि मुजाहिद आजादी है। मैं कहता हूं मुजाहिद आजादी तो है लेकिन अपने जमाने के बहुत बड़े वली भी हैं। आला हजरत फरमाते हैं मैंने अपने दादा को जब ख्वाब में देखा तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे दादा एक चारपाई पर लेटे हुए हैं और उनके पाइती की तरफ यही मेरे चचा जो मुझसे बहुत ज्यादा चलते थे ये बैठे हुए हैं और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मेरे दादा से बात करें, मगर मेरे दादा मेरी वजह से बात करने के लिए तैयार नहीं। का इतने में मैंने क्या देखा कि मैं अपने दादा की बारगाह में गया और जैसे ही मैं गया तो आला हजरत फरमाते हैं मेरे दादा मेरे इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए और कहा आइए मौलाना तशरीफ लाइए। कहा मेरे इस्तिकबाल के लिए खड़े भी हो गए। आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे दादा मेरे इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए, बावजूद के मैं अपने दादा की जूती के खाक के बराबर, इस जुमले पर तवज्जो, बावजूद के मैं अपने दादा के पैर की जूती के खाक के बराबर। ये कौन कह रहा है? आला हजरत। ये अकीदत का जुमला नहीं है, हकीकत का जुमला है। हमें आला हजरत जब अपने आप को अपने दादा के पैर की धूल बता रहे हैं तो आला हजरत के दादा का मकाम और मर्तबा क्या होगा? फरमाया उसके बाद मेरे दादा ने मुझे मोहब्बत से बिठाया। मैंने देखा मेरे दादा उसी खाम में हुक्का पी रहे हैं। फरमाया लखनऊ से खमीरा आया हुआ था। मैंने दादा के हुक्के को देखा तो मैंने कहा दादा करीम मैं जाता हूँ और जाने के बाद आपके हुक्के में लखनऊ का खमीरा भर के लाता हूँ। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे दादा ने फौरन फरमाया बेटा मौलाना तुम ऐसा करते हो। फौरन आला हजरत के दादा खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आपने अपने पोते को आला हजरत को रोक लिया और कहा मौलाना ऐसा मत करो। इससे भी पता चलता है कि आला हजरत के दादा बहुत बड़े वली थे। अल्लाह ताला ने इस घर में विलायत रखी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस घर के अंदर विलायत रखी है। अल्लाह ने इस घराने को बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया है। बात यह चल रही थी कि सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं हर वली किसी नबी के कदम पर होता है, मैं मुस्तफा के कदम पर हूँ। आइए कदम की बात आ गई तो देखते चले जरा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के उस मकाम और मर्तबे को देखें। शब मेराज की रात थी, प्यारे आका मस्जिद अक्सा में अंबिया इकराम की जमात के लिए तशरीफ लाए, मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए। प्यारे आका ने सबको नमाज पढ़ा दी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ये कमाल है, आज अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए मुसल्ला इमामत का इंतखाब फरमाया और दुनिया वालों को बता दिया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को सारे नबियों का सरदार बनाया गया है। और इधर गौसे आजम का मकाम देखे। आखिरी बात बयान कर रहा हूँ, सैयदना गौसे आजम एक बार बगदाद से गायब हो जाते हैं। बगदाद वाले लोग परेशान हो गए, गौसे आजम को तलाश करते हैं। इसको आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी तहरीर फरमाया और आप फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नवासा और प्यारे आका सैयदना गौसे आजम जब गायब हुए तो लोग तलाश करने लगे। किसी ने कहा, हातिफे गैबी ने आकर कहा कि गौसे आजम को दरियाए तजरा की तरफ देखो। लोग जब दरियाए तजरा की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि गौसे आजम हवा में नहीं बल्कि पानी के ऊपर चल रहे हैं। और चलने का आलम बड़ा प्यारा है, चलने का आलम बड़ा प्यारा है। आप जब चलते हैं तो समंदर की मछलियां उछलती हैं, समंदर की मछलियां उछलती हैं। गौसे आजम हाथ बढ़ाते हैं तो मछलियां बोसा देकर अंदर चली जाती हैं। इतने में हुआ क्या, सैयदना गौसे आजम के सामने एक मुसल्ला आया,
एक मुसल्ला है, वो मुसल्ला ना आसमान में था, ना जमीन में, ना पानी पर था, ना तो जमीन पर बल्कि हवा में लटका हुआ था। जैसे हजरत सुलेमान के लिए तख्त शाही हवा में लगता था, मेरे गौस के लिए मुसल्ला इमामत हवा में लगा। लोग कहते हमने देखा फलियों की जमात आ गई। अब जरा मस्जिद अक्सा वाला वाकया जहन में रखें। उधर सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम जमा है, मगर मुसल्ला इमामत खाली है, नमाज पढ़ाने के लिए कोई नहीं जा रहा है। इधर सैयदना गौसे आजम के लिए मुसल्ला लगा, औलिया इकराम की जमात आ गई, सारे अव्वलीन और आखिरीन को जमा कर लिया गया है, सारे औलिया सब बनाकर खड़े हुए हैं, लेकिन मुसल्ला इमामत खाली है। एक फरिश्ता आया और उसने आकर कहा अब्दुल कादिर मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाए और नमाज पढ़ाए। सैयदना गौसे आजम नमाज पढ़ाते हैं। जब आप नमाज पढ़ा रहे थे, आपने एक जुमला बोला था, आपने तकबीर बोली थी और कहा था अल्लाहु अकबर। गौसे आदम की ज़बान से जब अल्लाहु अकबर निकला था तो अर्शे मुअल्ला को उठाने वाले 8 फरिश्तों ने भी कहा था अल्लाहु अकबर। ज़मीन और आसमान चारों तरफ से तस्बीह और तहलीलात की आवाज आ रही थी। जब नमाज मुकम्मल कर ली तो सैयदना गौसे आदम ने हाथों को बढ़ाया, अब कादरियों अपनी किस्मत पर नाज करो। सैयदना गौसे आजम रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते हैं। लंबी चौड़ी दुआ में आपने एक दुआ ये भी मांगी, अल्लाहुम्मा ला तक़बिज़ रूहा मुरीदी इल्ला अला तौबा। आप अर्ज करते हैं पाक परवरदिगार, मेरे मुरीद को उस वक्त तक दुनिया से ना उठाना जब तक कि उसे तौबा की तौफीक ना मिल जाए। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत रसूल अकरम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है सैयदना गौसे आजम। गौस से वही प्यार करें जो आला हजरत ने किया है, जो बुजुर्गाने दीन ने किया है। और आखिरी जुमला बोल रहा हूं, वो आखिरी वाकया था, ये आखिरी जुमला है। और ये मौलाना अकील साहब की तरफ से मैं आपके हवाले कर रहा हूं, बल्कि अहले मिंबर की तरफ से। कभी भी ऐसे अफराद अगर आपको मिल जाए जो ये कहते हैं कि शामदार बड़े हैं, सैयदना गौसे आदम छोटे हैं, तो खुदारा ऐसे लोगों से अपना दामन बचाकर भाग जाना, वरना हो सकता है कि गौसे आजम का जलाल अगर आ जाए तो आप भी चले जाएं, वो भी चले जाए। सैयदी अहमद कबीर रफाई जो गौसे आदम के हमअस्र हैं, गौसे आदम के हमअस्र हैं, उनकी बारगाह में एक मुरीद आया गौसे आजम का बगदाद से। जब कोई मुरीद बगदाद से आता था तो सैयदी अहमद कबीर रिफाई कहते थे मुझे गौसे आदम का वाकया सुना दो, गौसे आजम का तस्करा सुना दो। वही मुरीद बैठकर गौसे आदम का वाकया सुना रहा था कि इतने में सैयदी अहमद कबीर रिफाई का एक मुरीद आया और उस मुरीद से कहने लगा गौसे आदम के मुरीद से, चुप, यहां सिर्फ अहमद कबीर का तस्करा होगा, किसी और का नहीं। आज के अगर पीर होते तो बड़े खुश हो जाते। उन स्टेजों पर बड़ी दाद मिला करती है जहां आला हजरत की मुखालफत हो जाए, ताजुश शरिया की मुखालफत हो जाए। मेरे भाई तस्लीम साहब बता रहे थे कुछ ऐसे मरदूदे समाना हो गए, जब तक दुकानें चलती रही तब तक आला हजरत गाते रहे, और जब आला हजरत के नाम पर दुकानें चमक गई तो अब ताजुश शरिया पर आला हजरत पर उंगलियां उठाने लगे। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर जब खाने खुर्राने वाले। सैयदी अहमद कबीर रिफाई ये गौसे आजम के हमअस्र वली हैं। जब आपके मुरीद ने इतना कहा, चूंकि आपने खुद कहा था मुझे गौसे आजम का तस्करा सुनाओ, उसने कहा खामोश हो, यहाँ अहमद कबीर रिफाई का सिक्का चलता है। अहमद कबीर के वाक़ये सुना। सैयदी अहमद कबीर रिफाई चलाल में आए और आने के बाद आपने अपने मुरीद पर एक ऐसी निगाह डाली कि वो कटे हुए मुर्गे की तरह तड़पता रहा और दुनिया से चला गया। अगर इजाजत हो तो एक बात और बता, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला हमें बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े अखवास और बड़े बड़े वली अगर गौसे आजम की बारगाह में जरा तौहीन कर दे तो तबाह बर्बाद हो जाए। हमारे और तुम्हारे पास तो कुछ पूंजी है ही नहीं, हमें तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, जबान खोलता है भोंकता है सैयदना गौसे आजम के खिलाफ। सुनो,
सैयदना गौसे आजम अपनी खानका में मौजूद है, अपने घर में मौजूद है। 3 अब्दाल, अब्दाल वलियों का बहुत बड़ा मर्तबा है, वली से बड़ा मर्तबा अब्दाल का होता है, बड़ा मर्तबा अब्दाल का होता है। 3 अब्दाल उड़ रहे थे हवा में। अब बोलो जो हवा में उड़ता होगा वो छोटा मोटा वली होगा? अरे बोलिए। 3 अब्दाल जा रहे हैं सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानका के करीब से, और ये तीनों जब जा रहे थे, तीनों हवा में उड़ रहे थे। नजर पड़ी नीचे की तरफ, देखा तो सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानका नजर आई। तीनों अब्दाल थे। 2 अब्दालों ने कहा कि दाएं बाएं हो जाओ, ये सैयदना गौसे आजम की खानका है, अगर ऊपर से जाओगे तो कसम खुदारा खाकिस्तर हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। एक अब्दाल दाएं चला गया, एक बाएं चला गया। जो बीच में जा रहा था उसने कहा मैं तो खुद अब्दाल हूँ, मेरा मकाम तो बहुत बड़ा है, मैं तो खुद अल्लाह का वली हूँ, मैं गौसे आजम के मकाम और मर्तबे का लिहाज क्या रखूँ। वही तकब्बुर के साथ गौसे आजम की खानका के ऊपर से जैसे ही गुजरा, आग भी तारीख गवाह है, आग भी रिवायात बताती है, वो फौरन जमीन पर आकर गौसे आजम की खानका में एक बिस्मिल की तरह तड़प रहा था। एक अल्लाह का वली गौसे आजम की बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, सरकार ये कैसे तड़प रहा है? आपने फरमाया ये मेरी खानका की बेअदबी कर रहा था, इसलिए इसकी विलायत भी सल्ब हो गई और ये कटे हुए मुर्गे की तरह मेरी बारगाह में तड़प रहा है। मैं खुदारा अर्ज करता हूँ और गुजारिश करता हूँ, मेरे गौस के खिलाफ जबान मत खोलो। अरे जब अपने जमाने का अब्दाल अगर गौस का मुखालिफ हो जाता है तो तबाह बर्बाद हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो गौस के खिलाफ जबान खोलने की बुनियाद पर तुमसे शामदार भी नाराज हो, औलिया भी नाराज हो, आखिरत भी बर्बाद हो। अगर आखिरत को बचाना है तो बरेली की बारगाह में आकर यही बोलना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने हुजूर जिंदा शामदार, फैजाने औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया इकराम से मोहब्बत करेंगे, हर खानका के हर बुजुर्ग को अपने सिर का ताज समझे। बस इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी ज़बान से खिलाफ शरा को जुमला निकला है तो मैं उससे रुजू करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।